जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये जो होमी भाभा ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। जो होमी भाभा ने की थी तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और सेशन में लास्ट तक जरूर रहिएगा जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है चाइना। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। जो चाइना जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की रैपिड एक्शन को फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक का नाम क्या है? तो ये जो है एनी अब्राहम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। जो एनी अब्राहम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि सबसे ज्यादा धरोहर स्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सबसे ज्यादा धरोहर स्थल जो है वो किस महाद्वीप में है? तो ये जो यूरोप में है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, यूरोप महाद्वीप में। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? इंदिरा गांधी स्वर्ण कप जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। जो हॉकी खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? तो फुटबॉल मैच की अवधि जो है वो 90 मिनट की होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। जो 90 मिनट की होती है फुटबॉल मैच की अवधि, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2013 में पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 2013 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली पूर्ण जनगणना जो है वो 1881 ईस्वी को की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1881 ईस्वी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का आत्मनिर्भर बनाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ये जो है वो किस पंचवर्षीय योजना का? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भर बनाना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया? विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो HTTP का फुल फॉर्म जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि माउंट पेड्रो किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये जो किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये जो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि भारत में कौन सी संस्था लीडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के रूप में कार्य करती है? तो ये जो कौन हो जाएगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि वारली पेंटिंग भारत के किस राज्य की लोक पेंटिंग है? तो ये जो है वो किस राज्य का लोक पेंटिंग है? ये जो महाराष्ट्र की है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ा था? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है वो गेहूं पर पड़ा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार किया गया है? तो ये जो 2 बार किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन जो है 2 बार किया जा चुका है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि आकार की दृष्टि से शुक्र का स्थान सौर मंडल में क्या है? तो ये जो 6ठा स्थान है। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 6ठा स्थान है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां को किस वर्ष भारत रत्न सम्मानित किया गया? तो बिस्मिल्लाह खां जो है 2001 को इनको भारत रत्न दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि निम्न में से कौन कैरियर लेपर्ड सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये जो शाहरुख खान थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, खास शाहरुख खान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि पाइन लैब्स ने किसके साथ मिलकर यूपीआई सेतु नामक भारत का पहला यूपीआई केंद्रीय भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? तो
तो एक्सिस बैंक के साथ किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एक्सिस बैंक के साथ किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि द सेवन सीज ऑफ बीइंग द ए मदर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो है ताहिरा कश्यप खुराना के द्वारा लिखी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ताहिरा कश्यप खुराना के द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले राइस एटीएम को लॉन्च किया गया है, तो किस राज्य में जो है राइस एटीएम को लॉन्च किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा में किया गया है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का समागम अरब सागर में है, तो कौन सी नदी जो समागम अरब सागर में है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, तो याद रखिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। करागा किस राज्य के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है, तो करागा जो किस राज्य के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है, तो जो कर्नाटक की है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कर्नाटक की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर भारत का सबसे शास्त्रीय नृत्य जो है वो है कथक, याद रखिएगा कथक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये जो है वो कौन सा राज्य बन गया है, तो हरियाणा बन गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये जो है वो 107 राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सोमाशिला बांध किस राज्य में स्थित है, सोमाशिला बांध जो है वह किस राज्य में स्थित है, ये जो वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भीतरी हिमालय और औसत ऊंचाई कितनी है, भीतरी हिमालय की औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 6000 मीटर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है, रेणुका झील जो है वो किस राज्य में स्थित है, ये जो है वो किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हिमाचल प्रदेश में स्थित है रेणुका झील, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का क्या नाम है, तो भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम जो है वो है डेक्कन क्वीन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है डेक्कन क्वीन जो है भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि पुणे शहर किस नदी के तट पर स्थित है, पुणे शहर जो किस नदी के तट पर स्थित है, तो मूलामुथा के नाम मूलामुथा नदी के तट पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम टॉप 34 क्वेश्चन देखे जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की अधिकतर संभावना थी, तो मिलते हैं अगले क्लास में।